हेलो फ्रेंड्स, 5 मई वाले दिन आपका नीट एग्जाम होने को है और बहुत सारे बच्चे आज भी ऐसे हैं जो ऐसे चैप्टरों को पढ़कर बैठ जाते हैं जो एक्चुअली में आपके पेपर में आने ही नहीं है। तो क्यों वहां पर जब टाइम वेस्ट करना, जब वो आने वाले है ही नहीं है। तो हमको क्या काम करना चाहिए, ऐसे चैप्टर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो चैप्टर्स हमारे पेपर में आएंगे और जिनका वेटेज ज्यादा है। कम समय में ज्यादा इसको करने का बस एक ही फंडा है कि सबसे ज्यादा आप लोगों को उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जिनसे क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बायोलॉजी वाले सेक्शन में, तो जेनेटिक्स से काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और उसके साथ साथ में रिप्रोडक्शन वाला जो यूनिट है इससे भी अच्छे बनते हैं। उसके साथ साथ में डिजीज वाले से भी अच्छे बनते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा जो क्लासिफिकेशन है बहुत ज्यादा, और एनिमल किंगडम बहुत ज्यादा आते हैं, और ह्यूमन एनाटॉमी मतलब फिजियोलॉजी वाला जो है इससे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये ऐसी यूनिट हैं जो आपको नीट एग्जाम में सबसे ज्यादा नंबर्स दिलाएंगी। लेकिन आपको एक गलती नहीं करनी, वो ये है कि ऐसे चैप्टर को नहीं पढ़ना जो आपके नीट एग्जाम में आने वाले ही नहीं है, जिसको एनटीए ने हटा दिया है। तो आपको बता दें कौन कौन से वो चैप्टर हैं, ये तो मैं आपको दिखाऊंगा ही। उससे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि आप उसके साथ में लगातार आप लोग अपनी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाते रहना और चेक करते रहना कि कहां पर आपकी गलती हो रही है, कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, और जहां गलती हो रही है एनसीईआरटी में जाकर देखिए और उस गलती को सुधारना स्टार्ट कीजिए। आपको बता दें बायोलॉजी वाले सेक्शन में मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे हैं कि बायो से हटाए गए कौन कौन से टॉपिक हैं। ये टॉपिक आप लोग एक बार देख लीजिए जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं पढ़ना और कौन से ऐसे हैं जो पढ़ने हैं। अगर 11th क्लास की बात करें तो टेक्सोनोमिक्स, ठीक है, एड्स, एंजियोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना, जड़ों की सेकेंडरी ग्रोथ होती है, मतलब स्टेम की होती है, ये हटा दिया गया है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ठीक है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम जो है ये भी हटा दिया, मतलब ये सब हटा दिए गए हैं। मिनरल्स न्यूट्रिशन ये भी अब हटा दिया गया है, ठीक है। उसके साथ साथ में वर्नालाइजेशन, सीड डोरमेसी, सेंस ऑर्गन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को हटा दिया गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि कई सारे टॉपिक, कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी से हटा दिया गया है। अब एक छोटी सी बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। यहां पर आप लोग के सामने लिखा हुआ है ये एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को बोलते हैं आवर्त बीजी। आवर्त बीजी इंग्लिश का, हिंदी का शब्द है, और एंजियोस्पर्म इंग्लिश का शब्द है। इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिख दिया। यहां दे रहे सीड डोरमेसी, सीड मतलब बीज, डोरमेसी प्रसुप्ता, तो ये भी इंग्लिश का वर्ड है। इंग्लिश के वर्ड को यहां पर भी हिंदी में लिखा कर दिया गया है, और मैं आपको दिखा देता हूं, आगे बढ़ के देखिएगा। यहां पर देखो ये दे रखा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटेजिक फॉर एनहांसमेंट्स इन फूड एंड प्रोडक्शन। अगला है सेक्सेशन एंड एनवायरमेंटल इशू ऑफ को हटा दिया गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहां पर सारे के सारे चीजें हिंदी में लिखी हुई हैं, और ये सारे के सारे टर्म्स जो हैं ये इंग्लिश के टर्म्स हैं। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके नीट एग्जाम में भी इंग्लिश के टर्म्स को हिंदी में लिख कर देगा। और आप लोग क्या काम करते हो कि हिंदी पढ़ते रहते हो, हिंदी के एनसीईआरटी पढ़ते रहते हो, उसके इंग्लिश के टर्म्स आप लोगों को पता नहीं होता, जिसके कारण आप लोगों का नीट एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाता है, या आपको समझ में नहीं आता कि इसमें करना क्या है, और जिसके कारण भाषा में बदलाव होने के कारण पेपर हमको लगता है टफ, जबकि पेपर इतना टफ होता नहीं है जितना हमको लगता है। हमको इसलिए लगता है क्योंकि वो हमको भाषा में फंसाता है, इंग्लिश और हिंदी में हेरफेर कर देता है, जिसके कारण हम वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता दो नीट एग्जाम में 5 मई वाले दिन अगर आपको तहलका काटना है तो आपको हिंदी इंग्लिश के जो टर्म्स में जो फंसाएगा वहां पर ज्यादा ध्यान देना है। ये वाले जो टॉपिक हैं इनको बिल्कुल छूना नहीं है, और तीसरे नंबर पर जिनका वेटेज ज्यादा है उन पर आप सबसे ज्यादा समय दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप नीट एग्जाम में अच्छे तरीके से स्कोर कर पाएंगे और नीट एग्जाम आराम से आप क्लियर भी कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको नीट एग्जाम से रिलेटेड कोई भी समस्या है, ड्रेस कोड से संबंधित, क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना, कोई भी समस्या तो कमेंट में बताना, उसके ऊपर सेपरेट वीडियो में अलग से जरूर बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट